हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा, जो दोस्तों आपके यहाँ पर गणित के हैं, मैथमेटिक के। दोस्तों यहाँ पर हमारी यहाँ पर देखिए श्रृंखला नंबर 2 है दोस्तों। ये श्रृंखला नंबर 1 में हम दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को करा चुके हैं जो आपके बेहतरीन क्वेश्चन थे, जिनको दोस्तों हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज लिया था, अलग अलग टॉपिक के आधार पर उनके क्वेश्चन को यहाँ पर लिया था, जो दोस्तों आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए और जिनकी बहुत बहुत दोस्तों आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर रोज़ ही मिलती है एक इंडियन आर्मी और दोस्तों मैथमेटिक के और अन्य यहाँ पर टॉपिक के महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चनों की जानकारी। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक हमने लिया है दोस्तों यहाँ पर लाभ, हानि और प्रतिशत, अर्थात लॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर क्या जानना है, लाभ और हानि हमारी होती क्या है। दोस्तों आपको पहले देखिए क्रय मूल्य में आना है, अर्थात जो आपकी दोस्तों कॉस्ट प्राइस होती है वहाँ पर आपको आना है हमेशा। तो आपको सीपी आप पहले निकालेंगे दोस्तों, बाद में आपको लाभ और हानि देखनी है तो आप दोस्तों क्या देखते हैं, सेलिंग प्राइस। इन दोनों को आप देखेंगे दोस्तों। यदि आपको यहाँ पर देखिए, यदि आपकी हानि होगी दोस्तों तो आपके यहाँ पर सीपी ग्रेटर होगा, अर्थात बड़ा होगा, और दोस्तों यदि आपका यहाँ पर लाभ होगा आपको तो आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। तो इतना आपको केवल ध्यान देना है, ये आपका बेसिक है और इसके आधार पर ही आप निकालेंगे दोस्तों। और हमेशा आप दोस्तों यहाँ पर देखिए लाभ और हानि आपको देखनी है तो आप वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही देखेंगे। अब देखिए आपका यहाँ पर क्या है, रमेश ने 2 घोड़ों को प्रत्येक को 18,000 रुपये में बेचा, जिनमें से उसे एक पर 12% का लाभ हुआ तथा एक पर उसे 12% की हानि हुई। तो उससे पूरे व्यवसाय में क्या हुआ। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा, बहुत ही बार पूछा था दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर प्रत्येक घोड़े का मूल्य मतलब एक घोड़े का मूल्य आपका यहाँ पर 18,000 रुपये है। तो आपको यहाँ पर मूल्य नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, केवल आपको यहाँ पर जो उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन आपका जो परसेंटेज है दोस्तों आपको जो दिया है वो आप यहाँ पर देखेंगे। आपका यहाँ पर 12 है तो आपने 12 को निकाला। ये दोस्तों आपकी एक ट्रिक है, 12/10 कर देंगे और इसका आप स्क्वायर कर देंगे। तो यही आपको केवल यहाँ पर सॉल्व करना पड़ता है। देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144/10 का आपका 100 हो जाएगा। तो इनको आप सॉल्व कीजिए दोस्तों, आपका 1.44 आ जाएगा। तो इतना दोस्तों क्या होगा, ये आपकी हानि होगी। देखिए इस तरह के व्यवसाय में दोस्तों, बिजनेस में हमेशा दोस्तों आपको लॉस होगा, हमेशा आपको हानि होगी। आप याद रख लेंगे, जब उतने ही प्रतिशत पर लाभ हो और इतना ही हानि हो तो टोटल दोस्तों फाइनली यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलेगा, हानि होगी। तो ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि हमें क्या होगा। तो दोस्तों वहाँ पर आप हानि लिख देंगे और कितना होगा तो वो आप यहाँ पर इस तरह निकाल लेंगे। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इसके आधार पर ही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये में बेचने पर क्या होगा। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए विक्रय मूल्य दिया है और आपको लाभ दिया है, तो आप पहले क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य में जब भी आपको आना पड़ता है दोस्तों क्या करते हैं आप, 100 जितना भी आपका लाभ हुआ तो वो आपका 120 हो गया। यहाँ पर देखिए हानि होती तो आप 100 में से घटाते, अब लाभ हुआ तो आपने यहाँ पर 100 में ऐड कर दिया। अब इंटू करेंगे आप 1200, 1200। अब देखिए काट के कितना आ गया दोस्तों आपका, ये आपका यहाँ पर आ गया 1000 रुपये। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्या आ गया, 1000 रुपये आपका क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया क्या है, तो 1000 रुपये में बेचने पर क्या होता। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये में बेचने पर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, न लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि दोस्तों आपका 1000 तो क्रय मूल्य है। अब यदि यहाँ पर देखो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, 1000 की जगह पर आपका यहाँ पर मान लीजिए 900 आ गया, तो आपको क्या पता लग गया, आपको पता लग गया कि यहाँ पर 100 रुपये का घाटा हो गया। या फिर आपका आ गया 800 रुपये, तो आपको पता लग गया 200 रुपये का घाटा हो गया। या फिर आपका आ गया मान लीजिए 1100 रुपये, तो आपको पता लगेगा कि 100 रुपये का अब भी लाभ है। तो इस तरह दोस्तों आप बहुत ही इजीली यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके आधार पर आप निकाल लेंगे। लेकिन पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर दशमलव के आधार पर हमें क्वेश्चन जो बेसिकली पूछे जाते हैं उनको हमने यहाँ पर लिया है खास तौर पर। पहला आपको यहाँ पर है दोस्तों, भिन्न के रूप में आपको दशमलव को जब कन्वर्ट करना पड़ता है, जब भी आपको एक डेसिमल नंबर को एक फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है। देखिए जितने भी अंक पर दोस्तों आपका दशमलव लगा होगा वो आप स्थान देख लेंगे, 1 2 अंकों पर लगा है आपका, तो नंबर आपने उठाया और नीचे आपने एक के पीछे उतने ही 0 लगा दिए। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर भिन्नात्मक फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म आपका निकल के आ गया। अब देखिए यदि आप चाहें तो इनको काट सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में नीचे आंसर आपका दिया होगा। तो देखिए 25 से ऊपर नीचे काट लीजिए आप, 1/4 आपका निकल के आ गया। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप जब भी आपको भिन्न में बदलना होगा तो आप हमेशा यही करेंगे, पहले आप 0 बढ़ा देंगे और बाद में जो कटेगा तो शॉर्ट आउट करके जो भी आपका आएगा वही आपका भिन्नात्मक रूप हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनका दशमलवों का यहाँ पर देखिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह की यहाँ पर कैलकुलेशन में भी आपका योगदान रहेगा और इस तरह के क्वेश्चन भी आपके स्पेशली पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए आपका इस तरह का क्वेश्चन एक आता है 0.1 प्लस 0.01 और फिर आपका 0.001, फिर आपका 0.0001। तो इस तरह का क्या है यहाँ पर ऐड करके कितना आएगा। देखिए दोस्तों, पहला आप यहाँ पर क्या देखते हैं, स्थान देखते हैं कितने स्थान पर है। आपको मान लीजिए यहाँ पर पहला 0.1 है, तो अगला आपको 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट की यहाँ पर बिल्कुल सिदाइन में पॉइंट आना चाहिए दोस्तों। ये आपकी शर्त होती है, कंडीशन होती है दशमलव वाले नंबरों को ऐड करने या दोस्तों सबट्रैक्ट करने के लिए। तो वहीं पर आपका बिल्कुल आएगा, तो पॉइंट का आपका स्थान वही रहेगा, नंबर आगे पीछे होते रहेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप इनको ऐड करते हैं। देखिए तो इस तरह आपका क्या आएगा, देखिए 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 और यहाँ पर पॉइंट लग गया, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको इनको ऐड भी करना है, सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने में दोस्तों आपको ध्यान देना है। जितने में भी आप गुणा करते हैं, मान लीजिए आपका 0.1 और 0.1 को आपने गुणा किया, तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर 2 स्थानों पर पीछे हट जाएगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.001। तो इस तरह आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दशमलवों का यहाँ पर वर्ग है, स्क्वायर है। देखिए इनमें भी आपको क्या करना पड़ता है, पहले आप दोस्तों यहाँ पर नॉन जीरो नंबर देखते हैं, जो भी आपका होगा वो आप दशमलव हटा के देख लेंगे। डेसिमल को हटा के एकदम आपने देख लिया, तो दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 25 का वर्ग है आपका। तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए 625 होता है आपका, ये आपका हो गया 625। अब देखिए आपको यहाँ पर लगाना है दशमलव का स्थान कहाँ पर आएगा। आपका यहाँ पर देखिए 1 अंक पर था दोस्तों, और देखिए आपका वर्ग करने पर 1 अंक पर जो होता है दोस्तों, वो आपका वर्ग करने पर 2 पर चला जाता है। और जो दोस्तों आपका 2 पर होता है वो आपका कहाँ पर चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा। जो आपका 3 पर होगा वो आपका 6 पर चला जाएगा। तो आपका 2 गुना यहाँ पर पीछे को हटता है, ये आप याद रख लेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो इतना ही आपको करना पड़ता है, केवल यहाँ पर ही आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 2 अंकों पर आप लगा देंगे, तो ये आपका यहाँ पर 6.25 यहाँ पर निकल के आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये भी दोस्तों आपका वही है, यहाँ पर 2 स्थानों पर लगा है। पहले आप 15 का निकालिए, 15 का वर्ग आपको पता होगा 225 आपका होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 4 स्थानों पर आएगा, लेकिन आपके नंबर यहाँ पर कुल 3 यहाँ पर दिखते हैं आपको। तो दोस्तों आप एक नंबर क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे और आगे आप यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। तो इस तरह दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर दशमलव वाले थे। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों भिन्न के आधार पर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए भिन्न के आधार पर अर्थात फ्रैक्शन के आधार पर दोस्तों आपके बेसिकली आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत को दोस्तों भिन्न के रूप में बदलिए। प्रतिशत को जब भी आपको भिन्न के रूप में बदलना होगा, क्या करते हैं आप, प्रतिशत का मतलब दोस्तों आपका 1/100 होता है हमेशा, प्रति मतलब 100 में। अब देखिए यहाँ पर 30 गुणा, जहाँ पर प्रतिशत लगा वहाँ पर हटा के आप 1/100 कर दीजिए। यही दोस्तों आपका यहाँ पर भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। तो इतना इजीली आप यहाँ पर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों आपका 1/3, 2/3, 4/3 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। या तो आपका इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर दोस्तों आपका आएगा भिन्नों को आरोही क्रम में, या फिर आपका आएगा अवरोही क्रम में लिखिए। अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है दोस्तों, या फिर आपको बड़ा छोटा यहाँ पर फ्रैक्शन बताना है। आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका बेसिकली यहाँ पर आपके हर समान है। हर समान होने पर दोस्तों एक शर्त आपकी होती है, जिनके अंश बड़े होते हैं वही वाली भिन्न आपकी बड़ी होती है। हर समान होने पर जिनके अंश बड़े होंगे वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों सभी के यहाँ पर हर समान है, तो आपकी बड़ी वाली यहाँ पर भिन्न कौन सी होगी, अंश यहाँ पर 4 बड़ा है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर बड़ी वाली हो जाएगी 4/3, फिर आपकी होगी 2/3, फिर आपकी होगी 1/3। तो यदि आपका दोस्तों यहाँ पर आता है अवरोही क्रम, अवरोही मतलब दोस्तों आपका घटता हुआ क्रम, तो वो आप यहाँ पर इस तरह लिख देंगे। और आरोही आपका आएगा तो दोस्तों वो आपका बढ़ता हुआ क्रम होगा, यही आप उल्टा करके लिख देंगे। और यहाँ पर छोटा बड़ा आएगा तो आप इनको बता देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका यहाँ पर मान लीजिए आपका 4/3 की जगह क्या होता है 4/5 होता, तब आप डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखते। आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, आप यहाँ पर नंबरों को निकाल लेंगे, अर्थात इनको आप दशमलव में निकालिए। यहाँ पर आपने डिवाइड किया दोस्तों, ये लगभग आपका यहाँ पर 0.8 आ गया, तो इतना आपका मान आ गया। वैसे आप यहाँ भी चेक कीजिए 2/3 को, तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा 0.6 लगभग आएगा दोस्तों। आगे को आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल चेक करना है। तो आप 1 डेसिमल तक देखिए या फिर 2 डेसिमल तक देखिए, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्या आता है, देखिए आपका यहाँ पर चिन्हों के आधार पर अर्थात आपके बॉड मास के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। खासतौर पर 4/3 धन 5/7 डिवाइडेड बाय 3/7
प्लस 2/6 बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था, जब भी आपका यहाँ पर भिन्नों में डिवाइड आता है तो आप क्या करते हैं, 4/3 वैसे ही लिखिए आप, प्लस 5/7 को भी वैसे ही लिखिए। जहाँ पर दोस्तों आपका भाग है वहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, 7/3 कीजिए प्लस 2/6। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो कटने वाला होगा वो कट जाएगा। अब देखिए दोबारा ऐड कीजिए इनको, 4/3 और यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 1/3 आ गया, तो 4/3 धन 5/3 दोस्तों आपका आ गया, देखिए धन 1/3। अब आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आपके हर समान हो चुके हैं। जो आपके यहाँ पर कोई भी भिन्न को जोड़ने के लिए आपके हर समान करने पड़ते हैं आपको, या फिर घटाने के लिए, तो वो आपकी शर्त यहाँ पर पूरी हो चुकी है दोस्तों। आप अंशों को जोड़ देंगे, 5 4 9 के 10, तो 10/3 आपका निकल के आ गया। इतने में यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, अन्यथा आप यहाँ पर उनको दशमलव में निकाल लेंगे। तो 10/3 जो भी आपको भिन्न दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐड करनी होगी, तो उनके पहले आप हर समान कर लेंगे और बाद में उनको जोड़ लेंगे या फिर आप घटा लेंगे। रेलगाड़ी और चाल के आधार पर दोस्तों एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, जो आपको यहाँ पर हमेशा करना है। देखिए बेसिकली आपके अधिकांश क्या पूछा था, देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी की चाल इतनी आपको दी है और इसकी लंबाई इतनी है, तो दोस्तों चाल मीटर प्रति सेकंड में एक आदमी या खंबे को कितने समय में पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को इतना लंबा यदि प्लेटफॉर्म है तो कितने समय में रेलगाड़ी पार कर लेगी, या फिर दोस्तों आपका इतनी दूरी को कितने समय में तय कर लेगी। तो ये 4 प्रकार के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन के आधार पर आपको इनको चारों टाइप को क्लियर कर देंगे। देखिए पहला आपका दोस्तों यहाँ पर, जब भी आपको चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालनी होगी, आप क्या करेंगे, 90 आपको चाल यहाँ पर दी है, स्पीड आपको दी है दोस्तों 90 km/h। देखिए आप क्या करेंगे, 90 गुणा दोस्तों यहाँ पर देखिए किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों 1000 कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपका 3600 आ जाएगा। अब देखिए आपका काट के यहाँ पर दोस्तों ये आपका 90 गुणा 5/18 आता है, और आप डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जब आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो 5/18 आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको इतना बड़ा नहीं करना है। ये आपको यहाँ पर बेसिकली क्लियर हो जाएगा कहाँ से आपका 5/18 आता है। अब दोस्तों ये देखिए काटने पर आपका कितना आएगा, 18×5 5 आ गया, और 5 गुणा 5 दोस्तों आपका यहाँ पर 25 आपका निकल के आ गया। तो दोस्तों आपकी चाल कितनी आ गई, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या था दोस्तों, एक आदमी या फिर खंबे को, एक ही बात है दोस्तों, यदि आपका यहाँ पर आदमी आएगा फिर आपका खंबा आएगा, दोनों को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, जब आपको एक खंबे को पार कराना है तो रेलगाड़ी को देखिए अपनी लंबाई तय करनी पड़ेगी। जब अपनी लंबाई के बराबर चलेगी तभी ये खंबा तय हो पाएगा या फिर आपका आदमी तय हो पाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर रेलगाड़ी की तुलना में आदमी की या फिर खंबे की जो लंबाई होती है दोस्तों या फिर चौड़ाई होती है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। तो आपको केवल यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई को देखना पड़ता है। तो ये आपका यहाँ पर 500 मीटर में है, तो दोस्तों आप यहाँ पर मीटर में आपको आवश्यकता नहीं है कन्वर्ट करने की, क्योंकि आपने चाल यहाँ पर निकाल ली मीटर प्रति सेकंड में। तो यही चाल आप रखेंगे। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, समय। समय बराबर आपको पता होगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला आपका होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये आपका हमेशा लगता है, ये अप्लाई होता है इन क्वेश्चनों में। तो समय बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, D/S। तो इसमें आप रख देंगे तो आपका यहाँ पर 500/25 आपका निकल के आ जाएगा दोस्तों। ये आपका यहाँ पर 20 सेकंड निकल के आ जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, इनको भी हम यहाँ पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 1000 मीटर हो तो पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई को दोस्तों आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपका बहुत बड़ा होता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और दोस्तों आपकी रेलगाड़ी की लंबाई, अब देखिए इस तरह का एक पूरा यहाँ पर एक वे बन जाएगा, इतना पाथ बन जाएगा दोस्तों। अब इतने को पार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा दूरी के लिए। तो दूरी आपकी क्या आ जाएगी, D बराबर यहाँ पर दोस्तों आपकी 1000 मीटर ये हो गई, प्लस 500 आपकी यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। तो ये दोस्तों यहाँ पर टोटल यहाँ पर 1500 निकल के आ गई। तो 1500 दोस्तों आपकी दूरी हो गई, और बट्टे आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चाल को यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। चाल दोस्तों आपकी देखिए, आपने यदि यहाँ पर मीटर में लिया है तो आपको मीटर प्रति सेकंड में ही चाल को भी लेना पड़ेगा। ये आपकी कंडीशन होती है, आपको हमेशा यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर 25 करेंगे नीचे, तो ये जितना भी आपका आएगा काट के दोस्तों आपका वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया। अब देखिए हम फाइनली यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। आपका दोस्तों आपको दूरी दी रहती है, दूरी आपको कितनी दी है, देखिए 449.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। अब देखिए दूरी ही आप यहाँ पर तय कर रहे थे, वही आपको निकालना है दोस्तों। अब दूरी में आपको दोस्तों देखिए किलोमीटर में आपको दी है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चाल को भी आपको रेलगाड़ी की लंबाई को भी किलोमीटर में ही ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप ये मीटर में बदल देंगे। देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है,
रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों आपकी 500 मीटर है, या फिर आप कहें दोस्तों 0.5 किलोमीटर, क्योंकि आपने बदल दिया तो आप ऐड कर देंगे दोस्तों। कुल लंबाई आपकी क्या हो जाएगी दूरी तय करने में, आपकी कुल दूरी जितनी है दोस्तों वो आपके यहाँ पर पहले जो दूरी दी है आपको वो आ जाएगी, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई आप ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, देखिए 450 बन जाएगी। कुल इतनी किलोमीटर की आपकी दूरी बन गई। अब देखिए आपने यहाँ पर दूरी को किलोमीटर में लिया तो दोस्तों आपकी चाल कायम आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में, अर्थात आपकी जो स्पीड आपकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे थी वही आप यहाँ पर रखेंगे। तो दोस्तों आपका यहाँ पर समय कितना लगेगा, t इक्वल टू आपका आएगा d/s, और d आपके यहाँ पर कितनी आ गई 450 अपॉन दोस्तों आपके यहाँ पर 90 यहाँ पर आ जाएगी। अब आप काटेंगे तो ये दोस्तों आपका 5 यहाँ पर निकल के आ गया, तो 5 घंटे आपके दूरी तय करने में लगेंगे। तो दोस्तों ये हमने आपको यहाँ पर टोटल क्वेश्चन करा दिए जो रेलगाड़ी के आधार पर पूछे जाते हैं, और भी दोस्तों हम अन्य क्वेश्चन को लगातार आपको कराते जाएंगे दोस्तों, टॉपिकों के आधार पर लगातार हमारे साथ बने रहेगा। और यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों तो ज़रूर यहाँ पर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।